अगर आपने वन पीस, नारुतो, अटैक ऑन टाइटन, ड्रैगन बॉल, ब्लीच जैसे बड़े एनिमे देख लिए हैं और अब नए और शानदार एनिमे की तलाश में हैं, तो यहाँ टॉप एनिमे की लिस्ट दी गई है जो आपको जरूर पसंद आएंगे। ओवरलॉर्ड की कहानी एक वर्चुअल गेम अजिग्ड्रासिल पर आधारित है जिसे बंद किया जा रहा है। इसका मुख्य किरदार मोमोंगा, जो बाद में एंज उअल गाउन नाम रखता है, गेम के आखिरी पलों में लॉग इन रहता है, लेकिन सर्वर बंद होने के बाद भी वह गेम से बाहर नहीं निकल पाता। अब वह इस दुनिया में फंस चुका है और उसका पूरा शरीर एक अनडेड ओवरलॉर्ड में बदल जाता है। वह देखता है कि एनपीसीज, जो पहले सिर्फ कोडेड कैरेक्टर्स थे, अब असली इंसानों की तरह सोचने और महसूस करने लगे हैं। इंस अपनी नई शक्तियों को समझने की कोशिश करता है और अपनी गिल्ड ग्रेट टूम ऑफ नाज़ारेक की रक्षा के लिए दुनिया पर राज करने का फैसला करता है। वह अलग अलग राज्यों, ताकतवर योद्धाओं और जादूगरों से मिलता है। अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए वह दूसरों को हराता है और धीरे धीरे एक महान शासक के रूप में उभरता है। हालांकि उसका असली लक्ष्य इस दुनिया के रहस्यों को जानना और यह समझना है कि क्या कोई और खिलाड़ी भी उसके साथ फंसा है। ओवरलॉर्ड एक डार्क फैंटेसी एनीमे है जिसमें ताकत, राजनीति और युद्ध की रोमांचक कहानी है। I became the strongest and annihilated everything with low-level spells. ये एक डार्क फैंटेसी और बदले की भावना से भरी इसेकाई एनीमे है जो इसी नाम के लाइट नोवेल पर आधारित है। मुख्य पात्र टूका मिमोरी एक सामान्य छात्र होता है जिसे उसके सहपाठियों के साथ एक दूसरी दुनिया में समन किया जाता है। इस दुनिया में राजा चाहता है कि वे सभी महान योद्धा बने और दानवों से लड़े। हर किसी को शक्तिशाली स्किल्स और एबिलिटीज मिलती हैं, लेकिन मिमोरी की शक्ति को बेकार समझा जाता है। राजा उसे कमजोर और बेकार योद्धा मानकर मरने के लिए छोड़ देता है, लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है जब मिमोरी को पता चलता है कि उसकी लो लेवल स्किल असल में बेहद खतरनाक और विनाशकारी हो सकती है। वह अपनी बुद्धिमत्ता और रणनीति से इस शक्ति का सही इस्तेमाल करता है और अपने दुश्मनों को निर्दयता से खत्म करना शुरू कर देता है। वह खुद को मजबूत बनाकर राजा और उन लोगों से बदला लेने की कसम खाता है जिन्होंने उसे धोखा दिया। क्या अच्छा है? कमजोर से सबसे ताकतवर बनने की प्रेरणादायक यात्रा, डार्क थीम और इंटेंस बदला लेने की कहानी, स्मार्ट और खतरनाक हीरो जो दुश्मनों को बेरहमी से हराता है। निष्कर्ष, अगर आपको रिवेंज, डार्क फैंटेसी और ओपी मेन कैरेक्टर पसंद हैं, तो ये एनीमे आपको जरूर पसंद आएगा। हालांकि इसमें हिंसा और डार्क टोन है जो सभी के लिए नहीं हो सकती। एक जापानी एनीमे है जिसमें एक साधारण लड़के की असाधारण यात्रा दिखाई गई है। मुख्य किरदार मकोतो मिसुमी एक आम जापानी लड़का है जिसे एक नई दुनिया में बुलाया जाता है। वहां के देवता उसे नापसंद करते हैं और उसे छोड़ देते हैं, लेकिन इन चंद्र देवता उसे शक्ति देकर बचाते हैं। अब वह एक अनजान दुनिया में फंसा है जहां उसे कई खतरों और रोमांचक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस नई दुनिया में मकोतो को कई ताकतवर शक्तियां मिलती हैं। वह राक्षसों, ड्रैगन और अन्य अजीब प्राणियों से दोस्ती करता है। धीरे धीरे वह अपनी दुनिया खुद बसाने लगता है। उसकी मुलाकात टोमोएगन, मियो एक शक्तिशाली योद्धा और कई अन्य पात्रों से होती है जो उसके साथी बनते हैं। एनीमे रोमांच, एक्शन और कॉमेडी का बेहतरीन मेल है। मकोतो की कहानी दिखाती है कि किस तरह एक कमजोर दिखने वाला व्यक्ति भी अपनी काबिलियत से बड़ा बदलाव ला सकता है। ये एक दिलचस्प फैंटेसी एनीमे है जिसे देखना काफी मजेदार है। शैंग्री-ला फ्रंटियर एनिमे रिव्यू इन हिंदी डियर एक रोमांचक गेमिंग और एडवेंचर एनीमे है जो एक वर्चुअल रियलिटी गेम की दुनिया में सेट है। ये एनीमे उसी नाम के मंगा पर आधारित है और एक हार्डकोर गेम की कहानी बताता है जो बदखराबी से भरे गेम खेलना पसंद करता है। कहानी का सार, मुख्य किरदार राकुरो हिजामे सनराक एक पेशेवर गेमर है जिसे खराब और अधूरे गेम खेलने में मजा आता है, लेकिन जब वह शैंग्री-ला फ्रंटियर नाम के एक फुल डाइव वीआर एमएमओ वर्चुअल रियलिटी मैसिवली मल्टी ऑनलाइन गेम को आजमाने का फैसला करता है तो उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। इस गेम की दुनिया बहुत विशाल और रहस्यमयी होती है। इसमें कई खतरनाक बॉस मॉन्स्टर्स और खूबसूरत जगहें हैं। सनराक को अपनी स्किल्स, रणनीति और दोस्तों की मदद से इस दुनिया में सरवाइव करना होता है। क्या खास है इस एनीमे में?
धांसू गेमिंग एक्शन। अगर आप सोर्ड आर्ट ऑनलाइन या लॉग होराइजन जैसे गेमिंग एनीमे पसंद करते हैं तो ये भी पसंद आएगा। 2. मजेदार और जोशीला हीरो। सनराक एक अनोखा कैरेक्टर है जो आम हीरो से अलग है। शानदार एनिमेशन और ग्राफिक्स, लड़ाई के सीन और गेमिंग दुनिया को बहुत अच्छे से दिखाया गया है। 4. मिस्ट्री और रोमांच। गेम के अंदर कई रहस्य और खतरनाक चैलेंज है जो इसे रोमांचक बनाते हैं। अगर आप गेमिंग और फैंटेसी एनीमे पसंद करते हैं तो शैंग्रीला फ्रंटियर एक बेहतरीन चॉइस होगी। इसकी स्टोरी दिलचस्प है, एक्शन बढ़िया है और आपको एडवेंचर और गेमिंग का मजा दोनों मिलेगा। द राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो एक फैंटेसी, एक्शन और इमोशनल एनीमे है जो एक अन्य दुनिया में घटित होता है। इसकी कहानी नाओफुमी इवातानी नाम के एक साधारण युवा पर केंद्रित है जिसे 3 अन्य लोगों के साथ एक जादुई दुनिया में बुलाया जाता है। वहां उन्हें 4 महान नायकों में से एक के रूप में चुना जाता है और नाओफुमी को शील्ड हीरो की भूमिका मिलती है। बाकी 3 नायक तलवार, भाला और धनुष जैसे शक्तिशाली हथियारों के साथ आते हैं, लेकिन नाओफुमी को केवल एक डाल दी जाती है जिससे वह कमजोर माना जाता है। शुरुआत में ही नाओफुमी को धोखा मिलता है। एक राजकुमारी उस पर झूठे आरोप लगाकर उसे अपराधी साबित कर देती है, जिससे उसकी प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाती है। हर कोई उससे नफरत करने लगता है और वह अकेला रह जाता है। लेकिन नाओफुमी हार नहीं मानता। वह एक दास लड़की राफ्तालिया और एक जादुई चिड़िया फिलो को अपनाता है जो उसके सबसे बड़े साथी बनते हैं। कहानी में नाओफुमी का संघर्ष, बदला, दोस्ती और न्याय की खोज दिखाई गई है। उसकी यात्रा में कई खतरनाक युद्ध, राजनीति और भावनात्मक पल आते हैं। यह एनीमे दर्शकों को सिखाता है कि सच्ची ताकत आत्मविश्वास और धैर्य से आती है। बेहतरीन एनिमेशन, दमदार कहानी और शानदार किरदार इसे देखने लायक बनाते हैं।